इलेक्शन कमीशन पर डायरेक्ट अटैक करने के लिए एक एड्रेस पर रजिस्टर हुए हों और 4 तरह इग्नोर किया है। वोट बैंक मैनिपुलेट हो रहा है। नमस्ते दोस्तों, आप देख रहे हैं द रियल इंडियन चैनल और आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे इशू पर जो देश के लिए बहुत क्रूशियल है, लेकिन मेन स्ट्रीम मीडिया ने उसको हमेशा की तरह इग्नोर किया है। राहुल गांधी ने इस शब्द का यूज़ इलेक्शन कमीशन पर डायरेक्ट अटैक करने के लिए किया है। ये सिर्फ एक पॉलिटिकल कंट्रोवर्सी नहीं है, राहुल ने इसको बोला है वोट चोरी। तो चलिए इस पूरे मुद्दे को डिटेल में समझते हैं कि एविडेंस क्या है, एलिगेशंस क्या हैं और इलेक्शन कमीशन का जवाब क्या है। कर्नाटका की एक कंस्टिट्यूएंसी महादेवपुरा से शुरुआत करते हैं, जहां 11,956 डुप्लीकेट वोटर्स यानी एक ही व्यक्ति के मल्टीपल रजिस्ट्रेशंस, 40,009 इनवैलिड एड्रेस मतलब फेक एड्रेस या फिर हाउस नंबर 0 जैसी एंट्रीज, 10,452 एंट्रीज एक ही घर से, जैसे कि एक ही जगह पे 80 से ज़्यादा लोग एक एड्रेस पे रजिस्टर हुए हों, और 4,132 ऐसे वोटर्स जिनके फ़ोटोज़ या तो बहुत ज़्यादा ब्लरी हैं या तो फ़ोटोज़ मिसिंग हैं और या तो मिसमैच हैं, और 33,692 फॉर्म 6 मिसयूज़ जो कि न्यू वोटर रजिस्ट्रेशन के लिए होता है, उसे डुप्लीकेट एंट्रीज़ के लिए मिसयूज़ किया गया। राहुल ने बोला कि ये सिर्फ कर्नाटका नहीं, महाराष्ट्र और दूसरे स्टेट्स में भी यही पैटर्न मिला है, और सबसे मोस्ट एक्सप्लोसिव क्लेम, देश भर में 1 करोड़ से भी ज़्यादा मिस्ट्री वोटर्स हैं, यानी वोट बैंक मैनिपुलेट हो रहा है। और राहुल ने डायरेक्टली इलेक्शन कमीशन पे इल्ज़ाम लगाया है कि टीवीसी मतलब ट्रांसपेरेंट वोटर काउंट डेटा डिलीट कर दिया है, सीसीटीवी फुटेज डिस्ट्रॉय कर दी है जिससे प्रूफ मिल ही ना सके, और बीजेपी और इलेक्शन कमीशन मिलके इलेक्शन को कोरियोग्राफ कर रहे हैं। और सबसे शॉकिंग चीज़ थी कि बेंगलोर के महादेवपुरा में रहने वाली एक महिला का केस सामने आया है। शकुन रानी 70 साल की एक वोटर हैं। उन्होंने 1 महीने में 2 बार फॉर्म 6 का यूज़ किया। राहुल ने इसे वोट चोरी का लाइव एग्जाम्पल बताया, और जो कि सही भी है। और ये सारे केस पे सभी लोग इन्वेस्टिगेट कर रहे थे, तभी डेट आती है 17 अगस्त, जब इलेक्शन कमीशन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और वहाँ चीफ ऑफ इलेक्शन कमीशन ज्ञानेश कुमार ने राहुल गांधी के सारे एलिगेशंस को बेसलेस बताया। चीफ ऑफ इलेक्शन कमीशन ज्ञानेश कुमार ने बोला, वोट चोरी कहना सिर्फ इलेक्शन कमीशन पर नहीं बल्कि भारतीय लोकतंत्र पर अटैक है। उन्होंने कहा कि ऐसे एलिगेशन से पब्लिक ट्रस्ट डैमेज होता है। इलेक्शन कमीशन ने कहा, बिहार में जो स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन SIR हो रहा है उसमें हर पार्टी के बूथ लेवल एजेंट्स इन्वॉल्व हैं, सब कुछ ट्रांसपेरेंट है। उन्होंने बोला, अगर किसी को दिक्कत है तो 1 सितंबर तक ऑब्जेक्शन फाइल करें, उसके बाद फाइनल वोटर लिस्ट लॉन्च होगी। और राहुल गांधी के फेक एड्रेस वाले पॉइंट को काउंटर करते हुए इलेक्शन कमीशन ने कहा, हाउस नंबर 0 उन लोगों के लिए होता है जो अनऑथराइज्ड कॉलोनीज़ में रहते हैं या जिनका फिक्स्ड एड्रेस नहीं होता। ये इंक्लूजन का पार्ट है, फ्रॉड नहीं है। और इलेक्शन कमीशन का कहना है, एक आदमी अगर सिस्टम में 2 जगह रजिस्टर है, इसका मतलब ये नहीं कि उसने 2 बार वोट डाला है। वोटिंग करने से पहले वोटर वेरिफिकेशन होता है, और इलेक्शन कमीशन ने राहुल गांधी को चैलेंज किया है कि या तो 7 दिन के अंदर एफिडेविट फाइल करें जिसमें सब डेटा प्रूफ के साथ हो, या तो पब्लिक अपॉलॉजी दें, वरना ये केस बेसलेस माना जाएगा। राहुल ने कहा कि इलेक्शन कमीशन ने CCTV फुटेज डिलीट किया है। इसका काउंटर करते हुए इलेक्शन कमीशन ने कहा, CCTV से इंडिविजुअल वोट ट्रेस करना इलीगल है। वोटर की प्राइवेसी प्रोटेक्ट करना हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। इसके पीछे सुप्रीम कोर्ट के गाइडलाइंस भी हैं। आप खुद सोचिए कि अगर टॉप अपोजिशन लीडर भी CCTV फुटेज ना ले पाए तो एक आम वोटर का क्या। हालांकि इलेक्शन कमीशन के ऊपर शक बढ़ जाता है, क्योंकि पास्ट में ऐसी कई फुटेज लीक हुई हैं जहां वोट चोरी करते हुए बड़े बड़े अधिकारी दिखे हैं, लेकिन उन पर कोई एक्शन नहीं हुआ है। क्या किसी को देश में इतना हक नहीं है कि वो राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट के तहत वोटर लिस्ट का डेटा मांग सके। और लास्ट में इलेक्शन कमीशन ने बोला कि प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो फॉर्म्स दिखाए गए हैं उन्हें सिस्टम से मैनिपुलेट करके प्रेजेंट किया गया, और ये प्रोसेस को हैक करने के बराबर है। और इसके साथ इलेक्शन कमीशन ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस एंड कर दी। तो दोस्तों, अब सवाल ये है, क्या राहुल गांधी के एलिगेशंस सच में डेमोक्रेसी की फाउंडेशन को हिला रहे हैं? क्या इलेक्शन कमीशन का जवाब स्ट्रॉन्ग और लॉजिकल है? क्या वोट सिर्फ एक इल्यूजन बन गया है, या वक्त आ गया है सवाल उठाने का और जवाब मांगने का? अगर आपको लगता है कि इस वीडियो से आपको कुछ सीखने को मिला है तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट में डेमोक्रेसी लिख दें और चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हम आप तक ऐसे ही अनकहे सच लाते रहें। मैं हूं द रियल इंडियन। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।